तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं रंपू बॉर्डर से। और हम लोग जस्ट क्रॉस कर रहे हैं रंपू बॉर्डर, जो कि सिक्किम और बंगाल का बॉर्डर है। और चूँकि मैंने ये वीडियो इसलिए आज रंपू से स्टार्ट किया कि गैंगटॉक से बहुत सारा वीडियो मैंने शुरू कर चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना रंपू से वीडियो की शुरुआत की जाए। और ये रंपू चेक पोस्ट, और यहाँ से क्रॉस करने के बाद हम सीधे बंगाल की सीमा में प्रवेश करेंगे। और ये हम रंपू बॉर्डर को क्रॉस करके, अब ये जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, ये तीस्ता नदी, और जैसे ही ब्रिज को क्रॉस करते हैं अब हम बंगाल की सीमा में आ चुके हैं। तो जैसे ही दोस्तों रंपू से आप निकलेंगे, ये हमारे दाहिने तरफ तीस्ता नदी साथ साथ में चलती जाती है। और यहाँ से तीस्ता बाज़ार की जो दूरी है दोस्तों, वो 21 किलोमीटर है। और रास्ते की कंडीशन अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। अभी तक जो रास्ता हमें मिला वो रास्ता बहुत ही बुरा नहीं कहेंगे। और सामने आप नज़ारे को देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है। और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में रास्ते को चीरते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये रास्ते में एक नज़ारा ये भी देखने को मिलता है दोस्तों, दोनों तरफ ये पेड़, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ख़ासकर ये जगह मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये दोनों तरफ इस तरह लंबे लंबे पेड़ों के बीच से ये रास्ते सीधे चले जाते हैं। और आप इस चीज़ का आनंद उठाए दोस्तों, पहाड़ों पे बाइक राइड करने का आनंद कुछ और ही होता है। तो दोस्तों मल्ली बाज़ार को क्रॉस कर रहे हैं, और ये कुछ नज़ारा है मल्ली बाज़ार का। और सामने जो ये ब्रिज देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्रिज से होके भी आप सिक्किम में एंटर कर सकते हैं। और उसका रास्ता ये बाईं तरफ से है। और ये ब्रिज क्रॉस करके आप जोरथांग नामची भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम तीस्ता बाज़ार, और ये तीस्ता का ब्रिज। और इस ब्रिज से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों तीस्ता नदी का। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और हम तीस्ता ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों तीस्ता ब्रिज को क्रॉस हमने किया, हमारे बाईं तरफ तीस्ता नदी ऐसे कुछ साथ साथ में चल रही है। और ये नज़ारा जो दोस्तों है ना, जो बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। लोग इसी नज़ारे को देखने के लिए आते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे तीस्ता नदी के किनारे किनारे हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों समय हो रहा है 1:10। और यहाँ पे अभिनय रेस्टोरेंट में हम लोग थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए रुके हुए हैं, और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों अभी अभिनय होटल में ठहरे हुए हैं, और यहाँ आके अपना लंच ले रहे हैं हम लोग। तो लंच में हमने क्या मंगाया है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों वेज थाली है, और इसमें चावल दाल 2 तरह की सब्ज़ी है, उसके बाद दही है, अचार है, पापड़ है। और इस वेज थाली का प्राइस जो है इस अभिनय होटल में 165 रुपया है। तो चलिए अब लंच कर लिया जाए, उसके बाद फिर सीधे हम निकलते हैं। दिलीप जी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े शांत, थोड़ा थक गए हैं। थोड़ा सा हम लोग आधे घंटे का ब्रेक रेस्ट लेंगे खाने वाने के बाद, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद अब निकल चुके हैं। अब यहाँ से 18-19 किलोमीटर सेवक कोरोनेशन ब्रिज है,
और समय हो रहे हैं 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। हम चूँकि गैंगटॉक से निकले थे दोस्तों 11 बजे और 2 घंटे 50 मिनट में हम सेवक के करीब है। इस तरह के रास्ते जब होते हैं दोस्तों तो बाइक चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। और ये हम पहुंच चुके हैं लोहा पुल। और मिला जुला के रास्ते की कंडीशन की यदि बात करेंगे दोस्तों तो रास्ते की कंडीशन अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं लोहा ब्रिज, जिसको लोहा पुल के नाम से जानते हैं। और बगल में हमारे तीस्ता नदी। अब इसके बाद हम सेवक में ही मिलेंगे आपसे। यहाँ से सेवक 6 किलोमीटर है। और ये दोस्तों हम पहुँच गए हैं कोरोनेशन ब्रिज। और यहाँ से कोरोनेशन, ये है कोरोनेशन ब्रिज का कुछ नज़ारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पे खड़े होकर सेल्फी वगैरह खींच रहे हैं। और ये राइट टर्न, ये जो हम कोरोनेशन ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, ये रास्ता फिर हम माल बाज़ार होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके पहले हमें उदलाबाड़ी पड़ेगा। तो चलिए जैसा भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये कुछ पहाड़ों से उतर के माल बाज़ार की तरफ जब हम जाते हैं तो ये मंगपुंग बोल के कोई जगह है। और ये मंगपुंग के बाद जो है अब रास्ता एकदम प्लेन शुरू हो गया। और अब हम खुले आसमानों में आ गए हैं दोस्तों। बहुत दिनों के बाद ये खुली आज़ादी मिल रही है, सच बता रहा हूँ दोस्तों। पहाड़ों पे रहते रहते हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं। तो अब ये देखिए आप, ये माल बाज़ार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसी रास्ते में हमें चालसा भी पड़ेगा। और रास्ते की कंडीशन आप देखिए कितनी खुली आज़ादी है दोस्तों कि वाह, मज़ा आ रहा है दोस्तों। रास्ते खास ऐसे होने चाहिए दोस्तों। और देख ही पा रहे हैं दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और बीच में ये रास्ते। जब दोस्तों ऐसे खुली रास्ते होते हैं ना दोस्तों, तो मैं आपको क्या बताऊं, बाइक को बस आप 80 के स्पीड में डाल के क्रूजिंग करते रहिए। बस सारा दिन बैठे रह जाइए, कहां से आप कहां पहुंच जाएंगे। वास्तव में दोस्तों माल बाज़ार यहाँ से 24 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हम अभी माल बाज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं। मस्त है, मस्त मस्त रास्ता है दोस्तों, मस्त। दोनों तरफ दोस्तों ये चाय का बागान और बीच कहीं रास्ते में हम रुके हुए हैं। इतना सुंदर लग रहा है दोस्तों, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये रास्ते और ये चाय के बागान और ये पेड़, बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और हमारी बाइक यहीं ऐसे कुछ खड़ी है, फुल्ली लोडेड है। और दिलीप जी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। अभी थोड़ा यहाँ रुकेंगे, कुछ फ़ोटो वगैरह लेंगे और उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये चाय का बागान आपको कैसा लग रहा है। और ये दिलीप जी को देखिए एकदम चश्मा वश्मा लगा के ऋषि कपूर के अंदाज में। ये दोस्तों दोनों तरफ जो चाय की बागानें इतनी सुंदर दिख रही है ना कि कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा है। और गर्मी की यदि बात करें दोस्तों तो 36 डिग्री टेम्परेचर कुछ ऐसे दिखा रहा है। गर्मी तो है दोस्तों, लेकिन जब बाइक चल रही है तो गर्मी नहीं लग रही है। और बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये दोस्तों उदलाबाड़ी पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम माल बाज़ार की ओर बढ़ेंगे। और ये कुछ बाज़ार है उदलाबाड़ी का, हाईवे के ऊपर ही बाज़ार है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। समय की बात करें दोस्तों तो 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। और ये हम 3 बजने में 15 मिनट बाकी में
उदलाबाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं। माल बाज़ार दिखा रहा है 12 किलोमीटर, फालाकाटा 91 किलोमीटर, 91 किलोमीटर फालाकाटा। अब ये ब्रिज देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर रास्ता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर। अब यहाँ से 4 वे लेन शुरू हो गया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं रास्ते की कंडीशन क्या है। और हमारी बाइक 80 के ऊपर क्रूजिंग कर रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों, बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप इस चीज़ का आप आनंद उठा रहे होंगे। और हमारे सामने देखिए हमारे पहाड़, जिस पहाड़ को छोड़कर हम आए हैं वो पहाड़ हमारे सामने दिख रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पता नहीं कैमरा कितना रिकॉर्ड कर पा रहा है, लेकिन अभी हम सीधे पहाड़ की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। और यही पहाड़ भूटान को टच करता है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, इस नज़ारे को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ और आप सभी को अपने वीडियो के मार्फत से मैं दिखा रहा हूँ। वीडियो बंद करने का एकदम ही मौका नहीं मिल रहा है दोस्तों, इतना सुंदर नज़ारा है। तो ये दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माल बाज़ार और माल बाज़ार के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये कुछ ऐसा नज़ारा है माल बाज़ार का। ये माल बाज़ार है। पहले भी एक बार मैं जब लाटागुड़ी गया था दोस्तों तो यहाँ आ चुका हूँ। ये दोस्तों चालसा मोड़ हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो राइट टर्न जाता है रास्ता ये लाटागुड़ी जाता है और हमें सीधे जाना है। तो चालसा बाज़ार कुछ ऐसा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और समय की बात करें दोस्तों तो समय 3:05। गर्मी काफ़ी है दोस्तों और 3:10 में हम चालसा को क्रॉस कर रहे हैं। ये रास्ते जो हैं दोस्तों इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ेदार रास्ता है। बस आप क्रूज करते रहे, ऐसे 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 क्रूज करते रहे। पहला टोल मुझे मिला और वेलकम टू सुल्कापारा टोल प्लाजा। और ये कुछ टोल है, बाइक की तो शायद पैसे नहीं लगेगी। तो ये टोल क्रॉस करके ये रास्ते, ये नज़ारे, बस यही सब है दोस्तों। और क्या है, मज़ा आ रहा है। तो ये दोस्तों आ गए हैं बानर हाट। नाम सोचिए क्या है, बानर हाट। और ये दोस्तों ये देखिए किस तरह से ये ट्रेन जा रही है। बहुत ही सुंदर टूरिस्ट स्पेशल कोई ट्रेन है दोस्तों। अब हम यहाँ से बीरपाड़ा बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। 10-15 मिनट में हम बीरपाड़ा पहुँचेंगे, उसके बाद फालाकाटा, उसके बाद कूच बिहार। तो चलिए दोस्तों जैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ।
ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एथलबाड़ी और इसके बाद हम बीरपाड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और मौसम भी कुछ बदल चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एथलबाड़ी का कुछ नज़ारा है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बीरपाड़ा और यहाँ से राइट टर्न लेके हम कूच बिहार की तरफ बढ़ेंगे। तो ये ट्रैफिक पॉइंट पे खड़े हुए हैं और ये राइट टर्न करके ये रास्ता कूच बिहार चला जाएगा। तो दोस्तों इन नज़ारों को आप देखिए दोस्तों। अब हम कूच बिहार की तरफ जा रहे हैं। फालाकाटा अब यहाँ से 24 किलोमीटर दिखा रहा है और फालाकाटा से फिर कूच बिहार हम राइट टर्न लेके जाएंगे। तो इन चाय के बागानों को देखिए दोस्तों, कितना सुपर चाय का बागान दिख रहा है और मन कर रहा है दोस्तों 1 घंटा यहीं पे आराम से बैठ के हम लोग बैठे रहे, आराम करते रहे। और रास्ते की कंडीशन तो यार मक्खन है, मक्खन एकदम, चलते चले जाएं, कोई परेशानी नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज मौसम ने भी हमारा साथ दिया दोस्तों। हमें शुरू से ही अभी तक बहुत ही सुंदर मौसम मिला दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे कूच बिहार पहुँच चुके हैं और कूच बिहार पहुँचने के बाद यहाँ पे अब थोड़ा सा मार्केट का हम लोग सर्वे कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कूच बिहार का मार्केट जो है कैसा है। आप थोड़ा सा लुत्फ़ उठाइए इस मार्केट का। बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट है दोस्तों। और मौसम की बात करें तो ठीक ठाक है मौसम, कोई दिक्कत नहीं है। रूपनारायण रोड कूच बिहार होटल मोड़। तो दोस्तों ये कूच बिहार होटल मोड़ है और ये रूपनारायण रोड इसको बोलते हैं। बड़ा बिजीएस्ट मार्केट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी रश है। चारों तरफ टोटो ही टोटो भरा हुआ है। अच्छा तो यहीं ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, आइए ना। चलिए बाद में तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉपकॉर्न का भी हम लोग आनंद ले रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कूच बिहार मार्केट में ऐसे ही शाम के समय, अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम टहल रहे हैं। अच्छा मार्केट है दोस्तों, बहुत बिजी मार्केट है। और कल सुबह हम यहाँ का राजबाड़ी का दर्शन करेंगे। तो जो भी हो मैं आपको दिखाऊंगा। कौन सा मोड़ है ये? क्या खाइएगा? ये कुछ कृष्णा मोड़ बोलिए। कौन? कृष्णा मोड़। तो दोस्तों ये कृष्णा मोड़ का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए। लॉज, इधर लॉज है। अच्छा वो लॉज है, जो बिल्डिंग दिख रहा है। हाँ हाँ, लॉज है आपका। अच्छा चल लीजिए होटल युवराज। अच्छा हाँ, इस तरफ में गए थे। हाँ इस तरफ। फिर दाहिने बगल हो गया आपका, इधर भी गए थे। तो यही कुछ। अब ये मनोज जी से थोड़ा सा आपको मिलवाते हैं। ये हमारे मनोज जी हैं और यही हमें पूरा कूच बिहार घुमा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों मनोज जी के साथ।
चलिए जैसा भी होता है मैं आपको दिखाते रहता हूँ। तो दोस्तों एक दुकान पे रुके हुए हैं, यहाँ पे कुछ फ्राई काजू वगैरह ले रहे हैं। कैसे केजी है दादा ये फ्राई काजू? 12 रुपया। तो ये 1200 रुपया पर केजी का यहाँ पे फ्राई काजू मिल रहा है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अखरोट, अच्छी दुकान है दोस्तों। बहुत दिन के बाद आ रहे हैं मनोज जी, 3-4 साल हो गया ना। तो दोस्तों इस मिठाई के दुकान में हम लोग थोड़ा सा मिठाई का आनंद लिए। अच्छी मिठाई है और बहुत सस्ती मिठाई है यहाँ पे। मैं मिठाई का कलेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। 10 रुपया 12 रुपया पीस में बहुत तरह की मिठाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। मिठाई तो अभी खत्म हो गया और अच्छा मिठाई अभी ख़त्म हो गया और मिठाई वेराइटी। चलिए अभी कल हम रहेंगे, कल फिर एक बार आपके यहाँ आएंगे। ठीक है दादा, ओके चलिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह दूसरे दिन और आज का टूर जो है हम बाइक से नहीं गाड़ी से करने वाले हैं। तो जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। और अभी हम घूम रहे हैं लोकल बाज़ार, थाना कूच बिहार का थाना है। कूच बिहार का लोकल जो थाना वगैरह है ये सब घूम रहे हैं, सुबह से ही घूम रहे हैं। अब यहाँ से एक लॉन्ग टूर करने का इच्छा है, तो चूँकि मैंने सोचा कि लोग ज़्यादा है तो इसीलिए बाइक से नहीं हम लोग एक इनोवा गाड़ी किए हैं, तो उसी से चलेंगे घूमने। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो दोस्तों अपनी गाड़ी आ चुकी है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं दिनहाटा की ओर। और दिनहाटा में जो भी कुछ देखने और दिखाने को मिलता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये कुछ घर है, ये जो पीछे हमारे घर देख रहे हैं ये दिलीप जी के दोस्त का घर है। तो यहीं पे थोड़ा सा अभी आए हुए थे हम लोग, उसके बाद यहाँ से अब निकलेंगे। साथ में मनोज जी भी जाएंगे और उनकी फैमिली भी जाएगी। तो जो भी हो साथ में अब निकलते हैं यहाँ से दिनहाटा की ओर। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल चुके हैं दिनहाटा की तरफ और आज हम लोग के साथ ये भाई साहब घुमा रहे हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? बाबू राय। बाबू राय। तो बाबू राय जी हम लोग को आज घुमा रहे हैं और पीछे मनोज जी की फैमिली और देख सकते हैं साक्षी जी हैं और दिलीप जी हैं और मनोज जी हैं। पीछे 2 बच्चे हैं, बच्चा लोग हाय बोल दो। तो हम लोग सभी अब दिनहाटा की तरफ जा रहे हैं और चल के देखते हैं कि दिनहाटा में क्या है। मेरा तो इस तरफ पहली बार का ट्रिप है, तो जो भी हो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा और रास्ते का नज़ारा मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। कूच बिहार में एक अच्छी बात ये लगी दोस्तों कि सिस्टमेटिक ढंग से ये शहर बसा हुआ है और काफ़ी डेवलप्ड भी है। तो हो सके दोस्तों तो एक बार आके कूच बिहार का राजबाड़ी वगैरह घूमें, अच्छा लगेगा आपको। है ना शॉर्ट में। हाँ ये पूरा ही गांव वाला रास्ता है एकदम। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं कंतेश्वर राजा का राजपाट देखने। और पहले के राजा के जो राजपाट है वो कुछ इस प्रकार हुआ करता था। तो कूच बिहार के इंटीरियर को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग और चलिए देखा जाए इस तरफ है क्या। ये कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, राजपाट माउंट गोसानी मारी। तो पहले का ये कोई राजा का राजपाट था। तो अब थोड़ा सा मनोज जी से जानते थे वो राजा का नाम क्या था?
तो दोस्तों अभी कोई मंदिर में आए हुए हैं और देखते हैं कि ये मंदिर के अंदर क्या है। चलते हैं मंदिर के अंदर। क्या नाम है जगह? कौन सा मंदिर? कांतेश्वर। तो दोस्तों ये कोई कांदेश्वर मंदिर है गोसाई मारी का, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। एक मंदिर है। मौसम की बात करें दोस्तों तो काफ़ी गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है। थोड़ा इसको यूट्यूबर कुछ बोलो। हाँ तो बताओ बाबू, तुमको ये मंदिर के बारे में तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा। और कुछ बताओ मेरे चैनल पे। चैनल पे बताओ अपना नाम, पहले परिचय बताओ। परिचय दो। रौनक गुप्ता। हाँ, रौनक गुप्ता। और क्या बताना चाहोगे? अच्छा है मंदिर के मंदिर। विषय में। और हम लोग के साथ आज घूम के तुमको कैसा लग रहा अच्छा है? लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कुछ और बोलना हम लोग चाहोगे? कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी बच्चा अभी थक गया है। तो ये कुछ मंदिर का नज़ारा है, और मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। ये सब कुछ पुरानी विरासतें हैं, संस्कृति से हमारी जुड़ी हुई है, और जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जीवन में ये सब भी अनुभव करना चाहिए, अपनी संस्कृति को देखना चाहिए कि हमारे पुराने काल में किस तरह से मंदिरें हुआ करती थी। बहुत पुरानी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है दोस्तों। वहाँ भी प्राचीन है। और दिलीप जी से जानते हैं कि आज का दिन इनको कैसा लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है। हम लोग मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और फिर अभी हम लोग राजबाड़ी जाएंगे, मदनबाड़ी जाएंगे, घूमेंगे। दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से पे हम लोग थोड़ा सा गन्ने का जूस पीने जा रहे हैं। बहुत ह्यूमिडिटी है दोस्तों, और देखिए किस तरह गन्ने का जूस बनाया जा रहा है। घाट को बोलते हैं आदाबाड़ी घाट और मनसाई नदी। फोटो लेना है यहाँ पर। थोड़ा सा और आगे जाएंगे दोस्तों तो बांग्लादेश का बॉर्डर आ जाएगा। रोक दीजिएगा, फोटो लेंगे। आप तो मनसाई नदी के ऊपर देखिए, मनसाई नदी के ब्रिज के पास दिलीप जी किस तरह से टांगे पे बैठ के, टांगे पे खड़े होके टांगे को चला रहे हैं। देख सकते हैं आप, यही सब नज़ारा है दोस्तों। आजा बच्चा, ब्रिज दिखा दीजिए। और ये कुछ ब्रिज का नज़ारा है, और हमारे सामने जो नदी दिख रही है दोस्तों, ये मनसाई नदी है। अच्छा लग रहा है दोस्तों, कुछ नया अनुभव हो रहा है। वो आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है कुछ बिहार राजबाड़ी का नज़ारा है, और अभी हम पहुंचे हुए हैं राजबाड़ी में। अभी अंदर चल के भी दिखाएंगे आपको राजबाड़ी का दृश्य कैसा है। चला जाए। यहाँ पर इतना बड़ा गेट है पैलेस का। क्या बता रहे हो? बताओ। गेट है। राजा का गेट है ये। राजा का गेट है।
हाँ तो चलिए अंदर चलते हैं राजबाड़ी का। तो दोस्तों अब निकल चुके हैं बाइक पे हम लोग बानेश्वर के तरफ। तो चलिए जैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ बानेश्वर में क्या है। और अभी कूच बिहार का मार्केट हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और सामने हमारे मनोज जी अपनी बाइक लेके जा रहे हैं। दोस्तों एक क्रॉसिंग पे रुके हुए हैं और बानेश्वर जाने के रास्ते में ये क्रॉसिंग हमें पड़ी है और यहाँ से ट्रेन अभी आ रही है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं बाबा मदन मोहन के मंदिर में और मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। बाबा का पूजा हो रहा है यहाँ पे और हम लोग भी इस दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों हमने बहुत ही एंजॉय किया कूच बिहार में और अब समय आ गया है दोस्तों कि ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म किया जाए। और आशा करता हूँ दोस्तों कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और इसके दूसरे पार्ट का भी एक ब्लॉग मैं बनाऊँगा जो कि कूच बिहार से गैंगटॉक के लिए होगा। और आज की रात हम यहाँ रुकेंगे कूच बिहार में और कल सुबह यहाँ से गैंगटॉक के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।